बगल में छुरी मुंह में राम राम, भारत के फिर वही पुराने काम। अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने भारत का मुकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। मोदी सैलाब पर इज़हार गम, कारिंदे ट्विटर से हमले करते रहे। दिल्ली में बैठे लोगों ने खुद को कश्मीरी जाहिर किया। मकबूजा कश्मीर में अमन के झूठे दावे, अमन पसंदी की आड़ में पाकिस्तान और चीन पर हमले किए। पहले ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने तहकीक की, फिर स्टैनफोर्ड ने भी भांडा फोड़ दिया। 24 अगस्त को ट्विटर ने चोरी पकड़ ली, हजारों भारतीय अकाउंट बंद कर दिए गए। साइबर जंग में भारत पहले भी खफत उठा चुका। गुज़िश्ता बरस यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को रंगे हाथों पकड़ा था। सोशल मीडिया पर भारत से बाज़ाब्ता माफी मांगने के मुतालबे किए जाने लगे। एहतसाब अदालत से साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को रिलीफ मिल गया। अदालत ने दायमी वारंट 7 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दिए। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि इसहाक डार एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधा अदालत पेश हो जाएंगे। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार को वापसी पर गिरफ्तार न किया जाए, पाकिस्तान वापस आ जाए, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। वारंट मुकम्मल तौर पर कैंसिल उस वक्त होंगे जब मुल्जिम अदालत पेश होगा। असासाजात रेफरेंस में 18 मई को इसहाक डार के दायमी वारंट जारी किए गए थे। इसहाक डार को बरी किए जाने की तैयारियां हैं। हैरान हूं कि अदालतें ये तमाशा देख रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा कि मुल्जिम और नैब मिलकर पाकिस्तान का पैसा ठिकाने लगा रहे हैं। ये तमाशा रेजीम चेंज का सबसे बड़ा मकसद था। बदकिस्मती से NRO 2 पर अमल दरामद हो रहा है। इमरान खान के सिवा सब खामोश हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत से रिलीफ मांग लिया। प्लॉट अलॉटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त आए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं, अदालत कार्रवाई खत्म करे। नवाज शरीफ के जब्त असासे बहाल करने और रेफरेंस से बरी करने का हुक्म दिया जाए। नवाज शरीफ पर 13 करोड़ की करप्शन का इल्जाम आयद किया गया था। सियासी, इक्तसादी और समाजी बहरान इंतहा को पहुंच गया। PTM मतलूबा नताइज नहीं दे सकी, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, कहते हैं कि इदारों को अपने लोगों के सामने ला खड़ा करना एक घिनौनी साजिश है। हुकूमत रबड़ की गोलियां, ड्रोन से गोले बरसाएगी तो खाना जंगी कराएगी। फैसले वक्त पर ना हो तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। वजारत खारजा ने तस्लीम कर लिया कि NGO के जरिए वफ्द इजराइल गया है। लोग सैलाब और वबा से मर रहे हैं। शहबाज शरीफ 7 स्टार होटल में सालगिरह का केक काट रहे हैं। बदतरीन महंगाई और आटे का कहत इन्हें ले डूबेगा। बगावत की दफा 124A के खिलाफ दरखास्त थी। काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। शरीर मजारी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा है, कानून साजी कर सकती है। पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए श्री मजारी ने कहा कि ये नहीं कहती कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ गद्दार हैं, मगर मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों पर सवालात तो उठते हैं। चोर सिलेक्शन करेंगे तो इनकी तरजीहात मुख्तलिफ होंगी। सिंध में वबाई अमराज के बायस अमवात का सिलसिला थम नहीं सका। मजीद 9 अफराद लुकमा अजल बन गए। खैरपुर में गैस्ट्रो और मलेरिया से 7 अमवात और बाड़ों में 2 बच्चे गैस्ट्रो से जिंदगी की बाजी हार गए। जैकबाबाद में 1 माह के दौरान 90 से ज्यादा अमवात हुई। मलेरिया और गैस्ट्रो तेजी से फैलने लगा। 7 दादू कनकोट में भी बड़ी तादाद में लोग बीमार पड़ने लगे। हॉस्पिटल्स में बिस्तरों की तादाद में कमी। वबाई अमराज से बचाने वाली अद्वियात भी नायाब हो गई। रिलीफ कैंप्स में मुकीम अफराद भी मुश्किलात से 2-4। मच्छरों और मक्खियों की भरमार। मुतासरीन ने इकदामात नाकाफी करार दे दिए। कंदकोट का इलाका तंगवानी 1.5 माह से जेरे आब। 4 से 5 फीट सैलाबी पानी के बायस जमीनी राब्ता मुनक़ता। आमदोरफ्त के लिए लोग कश्तियों पर सफर करने पर मजबूर। हर तरफ पानी के बायस इंतजामिया की जानिब से इमदाद न पहुंची। एतराफ के दर्जनों देहात में भी पानी ताहाल मौजूद। लोग जान हथेली पर रखकर चारपाइयों को कश्ती बनाकर नकल मकानी करने लगे। सिंध के सरहदी इलाकों में लोग ताहाल इमदाद के मुंतज़िर हैं।
सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। फसलें, सड़कें, मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। आलमी बरादरी ने बहुत मदद की मगर तबाही बहुत ज़्यादा है। एंटोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस जापान और बेल्जियम के वज़ीर आज़म से भी मिले। बिल गेट्स से मुलाकात में सैलाब से तबाही, पोलियो के खात्मे पर बातचीत। मलाला यूसुफजई हॉलैंड के हममनसब रुकने कांग्रेस शला जैक्सन से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सैलाब से तबाही, मौसमियाती तब्दीली का मामला उठाएंगे। इजलास के बाद शहबाज शरीफ सरकारी दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना हो जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों में जाएंगे। आर्मी चीफ सैलाब मुतासरीन की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से भी मुलाकात करेंगे। रिलीफ और बहाली के कामों का जायजा लेंगे। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी पूरी इंग्लिश टीम पर भारी। पाकिस्तानी ओपनर्स की आउट क्लास बैटिंग। दूसरे T20 में इंग्लैंड को 10 विकेटों से शिकस्त। कप्तान बाबर आजम की T20 करियर में दूसरी सेंचुरी। 11 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 110 रन बनाए। ओपनर मोहम्मद रिजवान के नाकाबिले शिकस्त 88 रन। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 200 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में टारगेट पूरा कर लिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। तनकीद करने वालों को शानदार बल्लेबाजी से जवाब। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 की सबसे कामयाब जोड़ी बन गई। दोनों बल्लेबाजों की 203 रन की शिराकत। कप्तान बाबर आजम का एक और संग मील अबूर। T20 में 8000 रन बनाने वाले दूसरे पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भारतीय ओपनर्स का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। राना सनाउल्लाह अपनी फिक्र करो, इस बार हम इस्लामाबाद में तैयारी करके आएंगे। राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान की वज़ीर दाखिला को वार्निंग। बोले 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी। पुरअमन एहतजाज करने वाले कारकुनान पर जुल्म किया गया। हफ्ते को तारीखी एहतजाज होगा। हफ्ते के रोज फैसला करूंगा कि किस दिन कॉल देना है। फैसला तब करूंगा जब समझूंगा कि मेरे टाइगर तैयार हैं। इस्लामाबाद में कारकुनान से खिताब में कहा कि आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, कुर्बानी देना पड़ती है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों गुलाम हैं जिनका पैसा मुल्क से बाहर है। इन दोनों ने ड्रोन हमलों की इजाजत दी। इमरान खान की लंबी जुबान है जिसे पकड़ने वाला भी कोई नहीं। सियासत में धौंस और धमकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हैं। लाखों लोग बेघर हैं और एक शख्स कह रहा है इंतखाबात कराओ। ख्वाजा साद रफीक की कप्तान पर तनकीद। कहा मुतालबा करना और नारा लगाना सबका हक है, किसी की तस्दील को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में अदम एतमाद से मुतालिक सवाल पर कहा कि पंजाब में हुकूमत तब्दील हो रही है या नहीं मुझे नहीं पता। जिसने हुकूमत तब्दीली की बात की उससे पूछें। मुखालिफिन के पास फलाह आमा का कोई एजेंडा नहीं। PDM की सारी जमातें ज़बानी जमा खर्च पर लगी हैं। मुखालिफिन की परवाह किए बगैर अवामी खिदमत के सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की स्पीकर सत्तान खान और मोनिस इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी पर बातचीत। परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए जामे प्लान बनाया है। घरों की तामीर और मुरम्मत के लिए माली इमदाद की रकम बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए मुखय्यर हजरात का ताउन लायक़े तहसीन है। पंजाब में डेंगू के 22 मौत। लाहौर और रावलपिंडी में एक मरीज जाँ बहक। सुबह भर से 271 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 77 केसेस रिपोर्ट हुए। तादाद 1734 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 363 नए केसेस सामने आए। मरीजों की तादाद 5800 से तजावुज़ कर गई। साबिक वज़ीर दाखिला शहरियार खान आफरीदी के घर पर दस्ती बम हमला। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद को हाट में
शहरियार आफरीदी के घर के बाहर दस्ती बम फेंककर फरार हुए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण 25 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान में ग्रहण का आगाज 3:57 पर और इख्तिताम 5:56 पर होगा। 5:01 पर सूरज का एक हिस्सा गहरा हो जाएगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम गुरूब आफ्ताब के वक्त भारत में होगा। पाकिस्तान समेत एशिया और शिमाल मशरकी अफ्रीका के हिस्सों में देखा जा सकेगा।